हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके सारे ये सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन सारे ही सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हम चलिए आज की वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और इन सारे ही सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज में का हमारा जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका है फिजिक्स का। ठीक है, बिना फिजिक्स के फील ही नहीं आता, तो पहला सब्जेक्ट ही आपको क्या है, फिजिक्स का है, जिसके आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी बल की एसआई इकाई क्या होती है, आपको बताना है। जूल होता है, न्यूटन होता है, वॉट होता है या फिर पास्कल होता है। तो देखिए आपका जो एसआई यूनिट होता है आपके फोर्स का वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है आपके फोर्स का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेलोसिटी इज यानी वेग एक है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कि स्थिर राशि है, या फिर डेराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न इकाई है। तो देखिए आपका जो वेलोसिटी होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, सदिश राशि होती है, यानी कि एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, यानी कि वेग के परिवर्तन की दर कहलाती है स्पीड यानी चाल, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मोमेंटम यानी कि संवेग, या फिर फोर्स यानी कि बल। तो देखिए वेग परिवर्तन की दर, जैसा कि सबको पता होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो वेग परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है, आपका त्वरण कहलाती है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द यूनिट ऑफ वर्क इज, यानी कार्य की इकाई आपको बताना है क्या होती है। न्यूटन होती है, जूल होती है, वॉट होती है या फिर पास्कल होती है। तो देखिए जो यूनिट होती है आपके वर्क की, यानी कार्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है, आपका जूल होती है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ एक्सप्लेन्स एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया को कौन सा जो नियम है वो बताता है या फिर समझाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यानी न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ यानी न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ यानी न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखिए एक्शन रिएक्शन जो लॉ एक्सप्लेन करता है वो है आपका न्यूटन थर्ड लॉ, यानी न्यूटन का तृतीय नियम या फिर तीसरा नियम। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज, यानी कि आपको बल का विमी सूत्र बताना है क्या होता है। देखिए आपका जो फोर्स होता है उसका जो विमी सूत्र होता है वो होता है MLT-2। ठीक है, ये होता है आपके फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई, यानी कि स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर न लगे एनर्जी ना लगे, या फिर मोमेंटम यानी संवेग ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल ना लगे, या फिर पावर यानी शक्ति ना लगे। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि आपको शक्ति की एसआई यूनिट बताना है क्या होती है। आपको पावर की एसआई यूनिट बताना है क्या होगी। देखिए आपका जो पावर होता है उसकी एसआई यूनिट जो होगी वो होगी आपकी वॉट। ठीक है, वॉट जो है एसआई यूनिट होगी आपके पावर की। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन अ इलास्टिक कोलेजन, यानी कि आपके जो इलास्टिक कोलेजन होता है, ठीक है, उसमें कौन सी जो क्वांटिटी है, कौन सी जो राशि है वो संरक्षित रहती है। फोर्स यानी बल, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, मोमेंटम यानी संवेग, या फिर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो देखिए इलास्टिक कोलेजन में आपकी जो राशि, जो क्वांटिटी आपकी कंजर्व्ड रहती है वो रहती है आपकी मोमेंटम। ठीक है, क्या रहता है, मोमेंटम यानी संवेग जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, यानी दूरी समय ग्राफ का ढाल देती है वेलोसिटी यानी वेग को, एक्सेलरेशन यानी त्वरण को, या फिर स्पीड यानी चाल, या फिर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्पीड यानी कि चाल को। ठीक है, स्पीड।
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी कि वैद्युत धारा की इकाई आपको बताना है क्या होती है। वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या फिर कुलाम होता है। तो देखिए जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट सबको पता है कि क्या होती है, आपकी वैद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, क्या होती है, एम्पियर होती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओम्स लॉ रिलेट्स, यानी ओम का नियम संबंधित है चार्ज, टाइम एंड करंट से, या फिर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस से, या फिर पावर, एनर्जी एंड टाइम से, या फिर फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन से। तो देखिए आपका जो ओम का नियम है वो आपका संबंधित है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस से। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, यानी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लेंथ ओनली, यानी केवल आपके लेंथ पे, या फिर एरिया ओनली यानी केवल आपके क्षेत्रफल पे, मटेरियल ओनली यानी केवल पदार्थ पे, या फिर लेंथ, एरिया एंड मटेरियल, इन तीनों पे। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका लेंथ, एरिया, ठीक है, लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। ठीक है, लेंथ, एरिया एंड मटेरियल, इन तीनों चीज़ों पे जो है किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताना है कितनी होती है। 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है आपके वैक्यूम में वो अप्रॉक्सीमेट होती है आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, यानी कि वाहनों की हेडलाइट में कौन सा जो दर्पण है वो प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो देखिए वाहनों की हेडलाइट में जो आपका मिरर या दर्पण उपयोग किया जाता है वो होता है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है आपके व्हीकल्स की हेडलाइट्स में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यानी ये आवृत्ति की इकाई आपको बताना है क्या होती है। हर्ट्ज होता है, जूल होता है, वॉट होता है या फिर डेसिबल होता है। तो देखिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, यानी कि आपके आवृत्ति की जो इकाई होती है वो होती है आपकी हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी कि ध्वनि किस में नहीं चल सकती है, एयर में, वाटर में, सॉलिड में या फिर वैक्यूम में। तो देखिए आपका जो साउंड है वो आपका ट्रैवल नहीं कर सकता है आपके वैक्यूम में। ठीक है, यानी कि निर्वात में जो आपकी ध्वनि है वो नहीं चल सकती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी वैद्युत धारा मापने वाला यंत्र है वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर रियोस्टेट। तो देखिए आपका जो डिवाइस यूज किया जाता है आपके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका अमीटर। क्या बोलते हैं, आपका अमीटर बोला जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय, यानी कि दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल दिया जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, कूलॉम्ब्स के लॉ, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू, या फिर ओम्स लॉ के थ्रू। तो देखिए ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वेव डज नॉट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, यानी कौन सी जो तरंग है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनमें से कौन सी ऐसी तरंग है जिसको माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड वेव को, वाटर वेव को, मैकेनिकल वेव को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार के जो मीडियम है, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है मीडियम है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री की अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं अपने। केमिस्ट्री का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, यानी पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई आपको बताना है क्या होती है।
ग्राम होती है, मोल होती है, लीटर होती है या फिर किलोग्राम होती है। तो देखिए आपके जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी मोल। क्या होती है आपकी? मोल। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्टिकल्स हैज़ नो चार्ज, यानी किस कण पे कोई भी आवेश नहीं होता है? फोटोन पे या फिर इलेक्ट्रॉन पे या फिर न्यूट्रॉन पे या फिर आयन पे? तो देखिए आपका जो कण है न्यूट्रॉन, इस पे कोई भी चार्ज जो है प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, आपका कोई भी आवेश नहीं होता। इस क्वेश्चन में आपका आवेश पूछा था, तो कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता आपके न्यूट्रॉन पे। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज, यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है लेस देन 7 यानी 7 से कम, इक्वल टू 7 यानी 7 के बराबर, मोर देन 7 यानी 7 से अधिक, या फिर 0 यानी कि शून्य। तो देखिए आपका जो पीएच वैल्यू होता है आपके एसिडिक सोल्यूशन का वो होता है आपका लेस देन 7। कितना होता है? लेस देन 7, यानी कि 7 से कम होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन सा जो बंध है वो बनता है? कोवैलेंट यानी सहसंयोजक, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड या फिर मेटालिक बॉन्ड? तो देखिए इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड आपका फॉर्म्ड होता है वो होता है आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है? आयनिक बॉन्ड जो है फॉर्म्ड होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द मेन गैस इन एलपीजी इज, यानी एलपीजी में मुख्य गैस होती है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या फिर प्रोपेन? तो देखिए आपका जो एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, इसमें जो मेन गैस होती है वो होती है आपकी ब्यूटेन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, यानी कि सिरके में कौन सा जो अम्ल है वो पाया जाता है? सिट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड? तो देखिए आपका जो सिरका होता है, जो विनेगर होता है, उसमें आपका जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है? रिडक्शन यानी अपचयन का, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण का, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण का, या फिर सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन का? तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन आपका जो है वो एग्जाम्पल है आपके ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ इज रिलेटेड टू गैसियस वॉल्यूम, यानी कौन सा जो नियम है वो गैस के आयतन से संबंधित है? बॉयल्स लॉ यानी बॉयल्स का नियम, चार्ल्स लॉ यानी चार्ल्स का नियम, अवागाद्रो लॉ यानी अवागाद्रो का नियम, या फिर डॉल्टन्स लॉ यानी डॉल्टन का नियम? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका चार्ल्स लॉ यानी कि चार्ल्स का नियम। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स, यानी परमाणु क्रमांक जो है दर्शाता है न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या को, या फिर आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक को? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका प्रोटॉन्स को। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है या फिर चार होती है? तो देखिए आपका जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 होती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट, यानी कौन सा जो विलयन है विद्युत का अच्छा चालक है? शुगर सोल्यूशन यानी सकरा विलयन, सॉल्ट सोल्यूशन यानी नमक का विलयन, अल्कोहलिक सोल्यूशन यानी अल्कोहल विलयन, या फिर डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल? तो देखिए आपका जो गुड कंडक्टर है, ठीक है, कौन सा जो विलयन है विद्युत का अच्छा चालक है वो है आपका सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि नमक का विलयन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू गैस इज, यानी ठोस का सीधे गैस में बदलना कहलाता है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, कंडेंसेशन यानी कि संघनन, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, या फिर फ्यूजन यानी कि गलन? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ठोस का, ठीक है, सॉलिड का सीधे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कौन सी जो धातु है कमरे के ताप पर द्रव्य होती है? सोडियम, मरकरी, एल्यूमिनियम या फिर आयरन?
तो देखिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में जो है पाई जाती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कैटलिस्ट अफेक्ट्स विच फैक्टर ऑफ रिएक्शन, यानी उत्प्रेरक किस कारक को प्रभावित करता है? एनर्जी यानी ऊर्जा को, रेट यानी दर को, इक्विलिब्रियम यानी साम्य को, या फिर मास यानी कि द्रव्यमान को। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रेट यानी कि दर को। ठीक है, अभिक्रिया की दर को जो है वो अफेक्ट करता है कैटलिस्ट आपका। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हार्ड वाटर डज नॉट लेदर इजिली ड्यू टू, यानी कठोर जल में झाग न बनने का कारण है सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, या फिर क्लोराइड आयंस। तो देखिए कठोर जल में झाग न बनने का जो कारण है वो है आपका मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर इज, यानी वायु में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आर्गन है। तो देखिए वायु में सबसे अधिक पाए जाने वाली जो गैस है जैसा कि आप सभी को पता है वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपाउंड इज एन अल्कोहल, यानी कि इसमें से आपको बताना है कौन सा जो यौगिक है वो अल्कोहल है, CH3COOH, या फिर C2H5OH, या फिर HCHO, या फिर CH4। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका C2H5OH। ये क्या है आपका एक अल्कोहलिक कंपाउंड है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच सॉल्ट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी में कौन सा जो लवण है वो प्रयुक्त होता है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर कॉपर सल्फेट। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पीएच पेपर इज यूज्ड टू मेजर, यानी पीएच पेपर का उपयोग मापने में होता है टेम्परेचर यानी तापमान, प्रेशर यानी दाब, एसिडिटी यानी अम्लता, या फिर वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो देखिए पीएच पेपर का जो है उपयोग जो है वो आपके एसिडिटी यानी कि अम्लता को मापने के लिए, मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के लिए आवश्यक तत्व है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर जिंक। तो देखिए आपके क्लोरोफिल के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब आपके बायोलॉजी से है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी से। हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कोशिका सिद्धांत दिया गया था डार्विन के थ्रू, स्लाइडेन एंड स्वान के थ्रू, मेंडल के थ्रू, या फिर वॉटसन एंड क्रिक के थ्रू। तो देखिए कोशिका सिद्धांत जो है वो आपका दिया गया था स्लाइडेन एंड स्वान के थ्रू। ठीक है, सेल थ्योरी जो है आपका जो है दी गई थी आपके स्लाइडेन एंड स्वान के थ्रू। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल इज, यानी कोशिका में श्वसन का स्थान है राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर गोल्गी बॉडी। तो देखिए साइट ऑफ रेस्पिरेशन आपके जो सेल में है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका में श्वसन का जो स्थान है वो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ, यानी कि ब्लड एक किस प्रकार का उत्तक है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू आपको बताना है। ठीक है, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस, या फिर कनेक्टिव। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या होता है एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका ब्लड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन प्रेजेंट नाइट ब्लाइंडेड, यानी कौन सा जो विटामिन है वो आपको रतौंधी से बचाता है, विटामिन ए, बी, सी, या फिर डी। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए प्रिवेंट्स फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है कौन सी होती है, पैंक्रियाज होता है, थायराइड होती है, लिवर होती है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो होती है आपकी लिवर। ठीक है, लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, यानी सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है ए बी या फिर ओ। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
O, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन होती है, एल्वुलाई होती है या फिर ग्लोमेरुलस होती है? तो देखिए आपका जो फंक्शनल यूनिट होता है आपके किडनी का वो होता है आपका नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो क्या होता है? आपके किडनी की जो है क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, यानी तनाव हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या फिर एस्ट्रोजन? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एड्रेनलिन, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है? आपके एड्रेनलिन को कहा जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान आपको बताना है। 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस? तो देखिए इसका तो आंसर सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई, यानी ऑक्सीजन का परिवहन होता है प्लाज्मा के थ्रू, डब्ल्यूबीसी या फिर हीमोग्लोबिन के थ्रू या फिर प्लेटलेट्स के थ्रू? तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है आपके हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑर्गन कंट्रोल बैलेंस, यानी संतुलन को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर स्पाइनल कॉर्ड? तो देखिए आपका जो बैलेंस है उसको कंट्रोल किया जाता है आपके सेरिबेलम के थ्रू, ठीक है। सेरिबेलम ही क्या करता है? हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज, यानी पौधों में हरा वर्णक है? जैंथोफिल, कैरोटीन या फिर क्लोरोफिल या फिर एंथ्रोसाइनिन? तो देखिए ग्रीन पिगमेंट आपके जो प्लांट्स में होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि कौन सा जो रोग है निम्नलिखित में से जीवाणु से होता है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू या फिर एड्स? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि सबको पता होगा कि आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, टीबी है, वो आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि किससे कॉज होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की वजह से होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से जो आपका टीबी है वो कॉज होती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस अकर इन, यानी मानव में निषेचन होता है ओवरी में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर सर्विक्स में? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फैलोपियन ट्यूब में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है, अस्थि आपको बताना है क्या होती है? फीमर होती है, स्टैपीज होती है, टीबिया होती है या फिर अल्ना होती है? तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो होती है आपका स्टैपीज, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच सिस्टम कंट्रोल्स हार्मोन्स, यानी कौन सा जो तंत्र है, कौन सा जो सिस्टम है वो हार्मोन्स को, सॉरी, हार्मोन किन तंत्र द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं आपको बताना है, ठीक है। डाइजेस्टिव या फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू या फिर एंडोक्राइन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो है आपके जो हार्मोन्स है वो जो है नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, यानी अनुवांशिकता की मूल इकाई आपको बताना है क्या होती है? सेल होती है, क्रोमोसोम होता है, जीन होता है या फिर डीएनए होता है? जैसा कि आप इनका आंसर सबको पता होगा कि आपके जो हेरिडिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी जीन होती है, ठीक है। क्या होती है? जीन होती है आपके हेरिडिटी की बेसिक यूनिट। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, यानी कैल्शियम अवशोषण में सहायक विटामिन है? विटामिन ए, सी, डी या फिर के? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो है वो आपका हेल्प करता है आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये भी है कि विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड, यानी कि रक्त को शुद्ध करता है? हार्ट, किडनी, लिवर या फिर लंग्स? तो देखिए आपका जो ब्लड प्यूरिफाइंग का काम करता है वो करता है आपका किडनी, ठीक है। ब्लड प्यूरिफाइंग वर्क जो है वो किसके थ्रू किया जाता है? किडनी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सी जो गैस है वो निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो गैस रिलीज होती है वो होती है आपका ऑक्सीजन, ठीक है।
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से है। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ नर्स शोइंग ऑनेस्टी इन वर्क रिफ्लेक्ट्स, यानी कार्य में ईमानदारी दिखाने वाली नर्स क्या दर्शाती है? इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, फियर यानी भय, वीकनेस यानी कमजोरी, या फिर लेजीनेस यानी कि आलस्य। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता चल गया होगा कि अगर कोई अपने कार्य में ईमानदारी दिखा रहा है तो वो डर की, कमजोरी या फिर आलस की वजह से तो नहीं दिखा रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंटीग्रिटी, यानी कि सत्यनिष्ठा को दिखाता है उस नर्स की। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नर्सिंग केयर शुड बी गिवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू प्रमोट, यानी ये भेदभाव रहित नर्सिंग देखभाल किसे बढ़ावा देता है? अथॉरिटी यानी अधिकार को, इक्विलिटी यानी समानता को, स्पीड यानी गति को, या फिर प्रॉफिट यानी कि लाभ को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इक्विलिटी, यानी कि समानता को। ठीक है, अगर आपको सबको समान जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? इक्वलिटी को आपके शो कर रहा है। आप जो है सबको समान भाव से जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये आपका शो कर रहा है। ठीक है, इक्वलिटी को ये आपकी दर्शा रहा है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच क्वालिटी हेल्प्स अ नर्स टू हैंडल क्रिटिकल पेशेंट कामली, यानी गंभीर रोगियों को शांतिपूर्वक संभालने में कौन सा जो गुण है वो मदद करता है? एंगर यानी गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास, इमोशनल कंट्रोल यानी भावनात्मक नियंत्रण, या फिर स्ट्रिक्टनेस यानी कठोरता। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इमोशनल कंट्रोल यानी भावनात्मक नियंत्रण। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मेन एम ऑफ नर्सिंग इज टू, यानी नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायग्नोसिस डिजीज यानी रोग का निदान करना, असिस्ट डॉक्टर यानी डॉक्टर की सहायता करना, मेंटेन रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड रखना, या फिर प्रोवाइड हॉलिस्टिक केयर यानी समग्र देखभाल प्रोवाइड करना। तो देखिए इसके आंसर जो है हमने कल भी किया था कि आपका जो नर्सिंग का मेन एम होता है वो होता है प्रोवाइड हॉलिस्टिक केयर, यानी समग्र रूप से देखभाल करना, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, जितने भी आपके चीज़ें हैं उन सभी पे क्या करना? आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अगर वो फिजिकली वीक है तो उसको इम्प्रूव करना, मेंटली है तो उसको क्या करना? उसकी प्रॉब्लम से बाहर लाना। तो इन सारी चीज़ों पे क्या करना? काम करना होता है, आपके नर्सिंग का मेन एम होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ नर्स मस्ट मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी टू बिल्ड, यानी नर्स को रोगी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए ताकि बने ट्रस्ट, फियर, नियंत्रण, या फिर अनुशासन। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि आपका क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर पेशेंट की बातों को जो है नर्स किसी को नहीं बताती है तो क्या होगा? पेशेंट का जो है ट्रस्ट बिल्डअप होगा नर्स के ऊपर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच बिहेवियर सोच प्रोफेशनल एटीट्यूड इन नर्सिंग, यानी नर्सिंग में व्यावसायिक दृष्टिकोण कौन सा दर्शाता है? इग्नोरिंग पेशेंट यानी रोगी को अनदेखा करना, फॉलोइंग एथिक्स यानी नैतिकता का पालन करना, शोइंग एंगर यानी गुस्सा दिखाना, या फिर फेवरेटिज्म यानी कि पक्षपात करना। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा फॉलोइंग एथिक्स यानी नैतिकता का पालन करना। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ नर्स शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर मेनली टू, यानी नर्स को अच्छा पर्यवेक्षक क्यों होना चाहिए? कंप्लीट ड्यूटी फास्ट यानी जल्दी ड्यूटी पूरे करने के लिए, अवॉइड वर्क यानी काम से बचने के लिए, आइडेंटिफाइंग पेशेंट प्रॉब्लम यानी रोगी की समस्या पहचानने के लिए, या फिर इम्प्रेस सीनियर यानी वरिष्ठों को प्रभावित करने के लिए। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम, यानी कि रोगी की समस्या को पहचानने के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रिस्पेक्टिंग पेशेंट वैल्यूज एंड बिलीफ सोच, यानी कि रोगी के मूल्यों और विश्वासों का सम्मान क्या दर्शाता है? सिंपैथी को, कल्चरल सेंसिटिविटी को, अथॉरिटी को, या फिर डिसिप्लिन को। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता को जो है दर्शाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड मेनली इंक्लूड्स, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? एटीट्यूड एंड सर्विस ओरिएंटेशन यानी कि दृष्टिकोण और सेवा भावना, या फिर राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल, स्पीड कैलकुलेशन यानी तेज गणना, या फिर मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपका मेनली आपका इंक्लूड होता है एटीट्यूड एंड सर्विस ओरिएंटेशन, यानी दृष्टिकोण और सेवा भावना। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इज, यानी आपात स्थिति में नर्स की पहली जिम्मेदारी क्या है? इन्फॉर्म रिलेटिव्स यानी
रिश्तेदारों को बताना, कंप्लीट पेपर वर्क यानी कागजी काम को कंप्लीट करना, या फिर पेशेंट सेफ्टी यानी रोगी की सुरक्षा करना, या फिर कॉल फ्रेंड्स यानी मित्रों को बुलाना। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेशेंट सेफ्टी यानी कि रोगी की सुरक्षा करना। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि अ नर्स हु वर्क्स वेल विथ डॉक्टर सोज, यानी डॉक्टर के साथ अच्छा कार्य करने वाली नर्स क्या दर्शाती है? लीडरशिप यानी नेतृत्व, टीम स्पिरिट यानी टीम भावना, अथॉरिटी यानी अधिकार, या फिर फियर यानी कि भय। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टीम स्पिरिट यानी कि टीम भावना को दर्शाती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि प्रॉपर कम्युनिकेशन इन नर्सिंग हेल्प्स टू, यानी नर्सिंग में सही संचार किस में मदद करता है? इंक्रीज मिस्टेक यानी गलतियों को बढ़ाने में, रिड्यूस वर्कलोड यानी कार्यभार घटाने में, अवॉइड पेशेंट यानी रोगियों से बचने में, या फिर इम्प्रूव पेशेंट केयर यानी रोगी देखभाल के सुधार में। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इम्प्रूव पेशेंट केयर यानी कि रोगी के देखभाल के सुधारने में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ नर्स शुड कंट्रोल इमोशन मेनली टू, यानी नर्स को भावनाओं पर नियंत्रण क्यों रखना चाहिए? लुक स्ट्रिक्ट यानी कठोर दिखने के लिए, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म यानी कि व्यावसायिकता बनाए रखने के लिए, अवॉइड वर्क यानी काम से बचने के लिए, या फिर शो पावर यानी शक्ति को दिखाने के लिए। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेंटेन प्रोफेशनलिज्म यानी कि व्यावसायिकता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच वैल्यू इज मोस्ट रिक्वायर्ड विल केयरिंग टर्मिनली इल पेशेंट, यानी कि अंतिम अवस्था के रोगियों की देखभाल में सबसे आवश्यक मूल्य कौन सा है? कंपैशन यानी करुणा, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, स्पीड यानी गति, या फिर अथॉरिटी यानी कि अधिकार। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका कंपेशन यानी कि करुणा भाव। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रिपोर्टिंग पेशेंट कंडीशन करेक्टली इज पार्ट ऑफ, यानी रोगी की स्थिति सही रिपोर्ट करना किसका भाग है? पनिशमेंट यानी दंड का, कम्युनिकेशन यानी संचार का, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का, या फिर प्रमोशन यानी पदोन्नति का। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ नर्स फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट कैन, यानी समय प्रबंधन अपनाने वाली नर्स क्या कर सकती है? रिड्यूस ड्यूटी आवर्स यानी ड्यूटी आवर जो है, जो ड्यूटी के घंटे उसे घटा सकती है, कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली यानी कार्य कुशलता से पूरा कर सकती है, या फिर अवॉइड पेशेंट यानी रोगियों से बच सकती है, या फिर इंक्रीज स्ट्रेस यानी तनाव बढ़ा सकती है। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली यानी कि कार्य कुशलता से पूरा कर सकती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि नर्सिंग प्रोफेशन डिमांड्स कमिटमेंट बिकॉज, यानी नर्सिंग पेशे में प्रतिबद्धता क्यों आवश्यक है? इट इज़ ईजी यानी ये आसान है, इट इन्वॉल्व पेशेंट लाइफ्स यानी इसमें रोगियों का जीवन जुड़ा है, इट इन गिव्स पावर यानी ये शक्ति देता है, या फिर इट गिव फेम यानी ये प्रसिद्धि देता है। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इट इन्वॉल्व्स पेशेंट लाइफ्स, यानी इसमें रोगियों का जीवन जुड़ा है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि अ नर्स शुड नेवर आर्ग्यू विथ पेशेंट टू मेंटेन, यानी नर्स को रोगी से बहस नहीं करनी चाहिए ताकि बनी रहे कंट्रोल यानी नियंत्रण बना रहे, डिसिप्लिन यानी अनुशासन बना रहे, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप यानी उपचारात्मक संबंध बना रहे, या फिर अथॉरिटी यानी कि अधिकार बना रहे। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप आपका मेंटेन रहे आपके नर्स और पेशेंट के बीच में, इसलिए कभी भी नर्स को जो है पेशेंट से बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा, पेशेंट जो है अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से नहीं बताएगा, और जब अच्छी तरीके से नहीं बताएगा तो क्या होगा कि उसकी प्रॉपर केयर जो है नहीं की जा सकती है फिर। ठीक है, प्रॉपर केयर उसको प्रोवाइड नहीं की जा पाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा, उसको ठीक होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मेनली प्रिवेंट्स, यानी कि मानक सावधानियों का पालन मुख्य रूप से क्या रोकता है? स्ट्रेस यानी तनाव को, इन्फेक्शन यानी संक्रमण को, फटीग यानी थकान को, या फिर प्रमोशन डिले यानी पदोन्नति में देरी को। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इन्फेक्शन यानी संक्रमण को। अगर आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल में तो इससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होने की या फिर पेशेंट को इन्फेक्शन होने की चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन नर्सिंग लीड्स टू, यानी नर्सिंग में सकारात्मक दृष्टिकोण किसकी ओर ले जाता है? बेटर पेशेंट सेटिस्फेक्शन यानी कि बेहतर रोगी संतुष्टि में, मोर वर्कलोड यानी अधिक कार्यभार में, डिले केयर यानी कि आपका देखभाल में देरी में, या फिर कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष में। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बेटर पेशेंट सेटिस्फेक्शन यानी कि बेहतर रोगी की संतुष्टि में। ठीक है,
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हमारा इंग्लिश से है। इंग्लिश का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो देखिए आपका जो करेक्ट सेंटेंस है इसमें से वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ही डजन नॉट लाइक कॉफी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। यानी कि आपको इन चारों सेंटेंस में से, चारों ऑप्शन में से बताना है किस सेंटेंस में आर्टिकल का करेक्ट यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपका जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपका है सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट टेंस। यानी आपको करेक्ट टेंस बताना है, क्या फील होगा इस फिलिंग द ब्लैंक्स में। सी डैश टू स्कूल एवरी डे, इसमें आपका क्या फील होगा। आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका ऊपर लिखा गया है, गो या फिर गोज या फिर गोइंग या फिर गोन। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल होगा वो होगा आपका गोज। ठीक है, क्या फिल होगा, गोज। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है, ही इज अफ्रेड डॉग्स। ठीक है, यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा फिल होगा। ठीक है, कौन सा प्रीपोजिशन करेक्टली यहाँ पे फिल होगा, फ्रॉम, विथ, ऑफ या फिर बाई। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑफ। ठीक है, ऑफ जो है आपका फिल होगा, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको इन चारों सेंटेंस में से बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, सही रूप से लिखा गया वाक्य है, आपको बताना है इन चारों में से। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आई डैश फिनिश्ड माई होमवर्क, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बतानी क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन है हैज, हैव, हैड या फिर हैविंग। तो देखिए आपका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे फिल होगा वो होगा आपका हैव। ठीक है, क्या फिल होगा, हैव फिल होगा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि चूज द करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन को आपको चूज करना है, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या होगा, बट होगा, और होगा, सो होगा या फिर बिकॉज होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट कंजक्शन यूज होगा वो होगा आपका बट। ठीक है, आइए चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बतानी है जो आपको सेंटेंस में क्वेश्चन दिया गया है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ही सेड आई एम टायर्ड, इसका आपको करेक्ट क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड होगा, या फिर ही सेड दैट आई वाज टायर्ड होगा, या फिर ही सेज दैट ही वाज टायर्ड होगा, या फिर ही सेड दैट ही इज टायर्ड होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा आपका ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव डिग्री। करेक्ट एडजेक्टिव डिग्री आपको बताना है क्या फील होगी यहाँ पे। दिस इज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग या फिर वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट एडजेक्टिव डिग्री फील होगी वो होगी मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन आपको चूज करके यहाँ पे फिल करना है। एवरीवन फॉरगेट डैश बैग, यहाँ पे क्या होगा, हीज होगा, हर होगा, देयर होगा या फिर हीज एंड हर होगा। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल होगा वो होगा आपका देयर। ठीक है, एवरीवन फॉरगेट देयर बैग। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन चारों सेंटेंस में से आपको बताना है कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, सी कैन सिंग वेल, ये जो है आपका करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। करेक्ट क्वेश्चन टैग आपको बताना है, चूज करना है इस फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। यू आर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको आगे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, क्या फिल होगा, आर यू, आर नॉट यू, डू यू या फिर डोंट यू। तो देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट क्वेश्चन टैग फिल होगा वो होगा आपका आर नॉट यू। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इफ इट रेन वी डैश एट होम, क्या होगा यहाँ पे, स्टे होगा, स्टेड होगा,
विल स्टे होगा या फिर वुड स्टे होगा। तो देखिए आपका जो करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस या फिर वर्ड फिल होगा यहाँ पे वो होगा विल स्टे। ठीक है, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको इन चारों सेंटेंस में से करेक्ट सेंटेंस बताना है फिर से कि कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए आपका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आपका ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट फॉर्म। सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। क्या होगा यहाँ पे, इन होगा, एट होगा, ऑन होगा या फिर विथ होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर फिल होगा वो होगा आपका एट। ठीक है, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आपका नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है। ही डिड नॉट, ही डिड द वर्क डैश। यहाँ पे क्या होगा, केयरफुल होगा, केयरफुली होगा, केयर होगा या फिर केयरलेस होगा। तो देखिए आपका जो करेक्ट वर्ड यहाँ पे फिल होगा वो होगा आपका केयरफुली। ही डिड द वर्क केयरफुली। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। ठीक है, आई प्रिफर टी देन, आई प्रिफर टी देन कॉफ़ी, आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी या फिर आई प्रिफर टी ओवर कॉफ़ी देन, या फिर आई प्रिफर टी फ्रॉम कॉफ़ी। तो देखिए आपका जो करेक्ट सेंटेंस है इसमें वो है आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है एक्यूमुलेशन की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में आपके जो एक्यूमुलेशन की करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी ACCOMMODATION। ठीक है, एक्यूमुलेशन की जो है करेक्ट स्पेलिंग होगी आपकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको आने वाली आगे की वीडियो का PDF और आपको क्या मिल सके, आगे की वीडियो की लिंक्स जो है वो मिल सकें। ठीक है, थैंक यू।